हम यहाँ सीखने वाले हैं कि भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करते हैं, कैसे इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम ये अप्लाई करेंगे। सबसे पहले उसके लिए आपको गूगल में जाना होगा और गूगल में जाके आप इसके URL में यहाँ टाइप कीजिए passportindia.government.in और उसके बाद उसको सर्च कर लीजिए। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका विंडो ओपन होगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, न्यू यूज़र, रजिस्टर नाउ, एग्जिस्टिंग यूज़र, लॉगिन। तो हम सबसे पहले न्यू यूज़र में चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म खुलेगा और इस फॉर्म को हमको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है CPU दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस, जो रायपुर, मैं रायपुर से बोल रहा हूँ तो रायपुर। आपका नाम यहाँ पे टाइप कर लीजिए, फिर आपका सरनेम यहाँ टाइप कर लीजिए, फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। आप चाहें तो साइड में ये जो विंडो दिया है वो ओपन करके यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए या फिर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया अपना डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको डेमो पासपोर्ट फिल करना सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ आपको कुछ गलतियाँ होती हैं उसके बारे में बताऊँगा कि आप कैसे गलत ईमेल एड्रेस या जो आपका वैलिड नहीं है वो ईमेल एड्रेस डालने से आपका ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहें तो इसी अपने ईमेल को लॉगिन आईडी भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको यस क्लिक करना होगा और या फिर आप नो क्लिक कर सकते हैं अगर दूसरा आईडी डालना है तो। मैंने यहाँ यस कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। फिर यहाँ जो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंट क्वेश्चन है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये हिंट क्वेश्चन से आप उसे फिर से वापस पा सकते हैं। और यहाँ पे एक कैप्चा दिया हुआ है, उसे यहाँ फिल कर देते हैं। पहले अच्छे से देख लीजिए कि वो कैप्चा क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ध्यान रहे ये गलत ना होने पाए। अगर गलत होगा तो फिर से वापस वो आपको रेड में गलती बताएगा आपकी। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ करेक्टली एंटर द कैरेक्टर डिस्प्लेड इन द पिक्चर। इसका मतलब आपने कैप्चा गलत वहाँ पे फिल किया है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब आप फिल कर रहे हो जिस ईमेल एड्रेस से, उस ईमेल एड्रेस को आप ओपन करके रख लीजिए। फिर से ये कैप्चा आ गया, न्यू कैप्चा, आप उसे फिल कर दीजिए और रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर से आपको कोई गलती हो जाती है तो वो आप देखेंगे कि क्या गलती हुई है। सब कुछ ठीक भरा हुआ है। आपका जो ईमेल एड्रेस है वो शायद वैलिड नहीं होगा, तो आप चेक कर लीजिए, उसी ईमेल एड्रेस को डालिए जो वैलिड हो। तो आप अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि लॉगिन आईडी इज़ नॉट अवेलेबल। आप फिर से कोई दूसरा ईमेल आईडी जो आपका वैलिड हो वो डाल दीजिए।
और ये देख लेते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। ये लॉगिन आईडी 0 to 9, 1 लोअर केस कैरेक्टर A to Z और 1 अपर केस कैरेक्टर A to Z. It can minimum 8 character and maximum 14 character. Password and confirm password do not match. तो आपको ये एक डिजिट लेना होगा, एटलीस्ट एक डिजिट लेना होगा, और कैरेक्टर में से लोअर केस या अपर केस ले सकते हैं। आप मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं और मैक्सिमम 14। तो अगर आप पासवर्ड मैच नहीं होगा तो फिर से आपका आगे नहीं बढ़ेगा, फिर से क्या छोड़ देते हैं। तो आप ध्यान रखिए सब गलतियों का, आप इजीली रजिस्टर कर पाएंगे। देखिए अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, कंफर्मेशन आ गया। आप अपने ईमेल आईडी में जाके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने अपना ईमेल आईडी अपने मोबाइल से खोला हुआ है और वहाँ पे जो लिंक दिया होगा उस लिंक पे मैंने क्लिक किया है और क्लिक करते ही ये वेरीफाई के ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया है। और अब हम लोग होम में जाके इसे फिर से रजिस्टर कर लेते, लॉगिन कर लेते हैं। अब हमारा ये एग्जिस्टिंग लॉगिन है, एग्जिस्ट कर रहा है हमारा। तो अपना ईमेल आईडी डाल के, क्योंकि आप याद करिए आपका लॉगिन आईडी आपका ईमेल एड्रेस ही था, सब वो चेक कर लेते हैं। जी आपका आईडी खुल गया है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे 2 मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट मेथड है आप यहाँ से ई फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके बाद में अपलोड कर सकते हैं, और सेकंड वाला है जिसको आप ऑनलाइन ऑप्शन दिया हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, आपका नेट अच्छा चलना चाहिए। तो हम सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आपको सिखाते हैं। जी मैंने रायपुर से छत्तीसगढ़ रायपुर से भर रहा हूँ, उसने छत्तीसगढ़ रायपुर डाल दिया। आप जहाँ भी रहते हैं उनका एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ से मैंने फ्रेश पासपोर्ट नॉर्मल 36 पेजेस का ये पासपोर्ट चाहिए मुझे, और नेक्स्ट बटन में क्लिक किया। फिर ये मेरा आ गया गिव अ नेम, नाम इसमें फिल कर देता हूँ। जो भी ऑप्शंस हैं दिए हुए हैं, मेल फीमेल, मेल पे क्लिक किया मैंने। फिर आते हैं क्या आपका कोई दूसरा नाम है, क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है, नहीं। डेट ऑफ बर्थ, को नो कर दीजिए। फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो उसका नंबर, वोटर आईडी कार्ड है तो आप उसको डाल सकते हैं। एम्प्लॉय टाइप, आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, भी जिस प्रकार का भी आप जॉब करते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ACR के लिए डालना है, उसको आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैं ग्रेजुएट और एंड अबव डाल देता हूँ। एलिजिबल फॉर नॉन ACR, तो उसे मैं
ACTC रहने दिया। यहाँ पे हमारा मेरिट रजिस्टर सिंगल डालना भूल गए थे, इसलिए वो हमें शो किया। अब से नेक्स्ट मदर्स नेम भी डाल सकते हैं। लीगल गार्जियन नाम में आप जो भी आपके यहाँ लीगल गार्जियन का नाम डालना चाहें, पापा का हो या मम्मी का हो, डाल सकते हैं। जो भी आपको पाल पोस रहा है। सेव के बटन पर क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और ये नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया हमारा। क्या आपका एड्रेस इंडिया के बाहर है? नहीं, नो कर दिए। हमारा विलेज टाउन कब से रह रहे हैं? दिसंबर। जब आपका डेट ऑफ बर्थ था वो डाल दीजिए, 1990। यहाँ पे आप अपने करेक्ट होम एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे विलेज या टाउन, जो भी सिटी का नाम, स्टेट छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, इसने ये पहले से ले लिए हैं। अब आप यहाँ पे अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आपके यहाँ पुलिस जब आएगी तो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन से ठीक का नाम डालते ही आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो ये हमने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, यहाँ पे हमने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, और ये ईमेल एड्रेस नहीं डालेंगे और सेव करेंगे तो फिर वो आपके पास ऑप्शन आएगा कि ईमेल एड्रेस, और ये हमने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। ईमेल एड्रेस डालने के बाद हमने यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर दिया और ये सेव हो गया। फिर हम इसे नेक्स्ट कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें। नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अपना नाम डाल दिए, एड्रेस भी डाल दीजिए, चाहें तो आगे डाल दीजिए। मैंने यहाँ छोड़ दिए, सिर्फ नाम डाला है। फिर मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने अपना डाल दिया यहाँ पे ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस डालने के बाद मैं यहाँ पे उसको सेव के बटन पे क्लिक कर दूँगा, जिससे ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया। सेव का बटन क्लिक किया, फिर मैं इसे सबमिट नेक्स्ट के बटन पे जाके कर सकता हूँ। अब ये मैं देखिए, ये मेरा सेव हो गया और यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया और ये नेक्स्ट हो गया और ये नेक्स्ट पैराग्राफ ओपन हो गया। अब यहाँ पे मुझे रेफरेंस नेम डालने होंगे। जब भी अगर पुलिस आती है वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पे इन नामों से वेरीफाई कर सकती है या उनको कांटेक्ट कर सकती है, जिससे उनको कंफर्म हो जाएगा कि आपका ये पता है जहाँ आपने डाला है वो करेक्ट है या नहीं, और वो आप सही आदमी हो, सही इंसान हो जिसने ये फॉर्म अप्लाई किया है, तो वो पुलिस वेरीफाई कर लेगी। तो आप यहाँ पे 2 रेफरेंस नेम और नंबर डाल सकते हैं। तो आप ऊपर से हटा दीजिए। आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा पूछ रहा है कि क्या आपने कोई
और ऑफिशियल पासपोर्ट रखा हुआ है। मैंने नो के बटन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए जिससे आप इसको, ये मेरे लिए सब नो है, इसलिए मैं नो क्लिक कर देता हूँ। सेव किए और ये नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिए। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोफाइल पूरा बन गया है। ऑनलाइन फॉर्म हम लोग जो भरे हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं ड्रैग करके। यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेंट फ़ोटो और एप्लीकेंट सिग्नेचर दिया है, ये आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिक्लेरेशन करना है, अपना प्लेस डालेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे डेट डाल देते हैं और आई एग्री पे बटन पे क्लिक कर देते हैं। और नीचे मैंने नो कर दिया, आप अच्छे से पढ़ के उसको भी क्लिक कर लीजिए कि आपको यस करना चाहिए या नो। ये मैंने सेव कर लिया। और सेव करने के बाद इसके नो के ऑप्शन में नो कर देता हूँ कि आपको कोई यहाँ पे कोई ऐड वगैरह ना आए, तो इसके लिए आप यहाँ पे नो क्लिक कर सकते हैं। और ये फिर सबमिट के फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। फिर आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, पे एंड शेड्यूल में जाके। फिर प्रिंट, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन। अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से कोई एक ले सकते हैं। और वैसे ही अटैचमेंट, जो भी आपको अटैचमेंट करना है अपने डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम आप 4 अटैचमेंट कर सकते हैं। टोटल उसका साइज़ 1 MB होना चाहिए। आप नीचे ये नोट पढ़ लीजिए। ये आपका ARN नंबर दिया हुआ है। और आप फिर पेमेंट कर दीजिए। फिर आप जैसे ही ये पेमेंट कर देंगे, कुछ दिन आप देख सकते हैं कि आपके पास आएगा कि अपॉइंटमेंट लेना है। आप उस अपॉइंटमेंट और डेट से डेट चूज़ कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पुलिस आएगी और वेरिफिकेशन करेगी और आपको आपका पासपोर्ट डाक के थ्रू मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।